आदाब। मैं रमेश वर्मा फिर से आप सभी का नए वीडियो में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने अपने काम में मस्त होंगे। जी हाँ साथियों, और ऊपर वाले से दुआ करता हूं साथियों, आप लोग जीवन में जिस भी बुलंदियों को छूना चाहते हैं, जीवन में जिस भी मुकाम को पाना चाहते हैं, ऊपर वाला आप लोगों को उस मुकाम पर पहुंचाए। जी हाँ साथियों, यही ऊपर वाले से दुआ है, यही ऊपर वाले से प्रार्थना है आप लोगों के लिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि जो लोग भी मेरे इस चैनल पर नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो है आप लोगों को बिना रुकावट के आप लोगों तक वीडियो पहुंचती रहे, मोटिवेशनल विचार, वीडियो, कहानी मिलती रहे, जिससे आप लोगों का जो है मनोबल बढ़ता रहे। जी हाँ साथियों, और मैं आज आप लोगों के सामने एक नई कहानी को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका नाम है माँ की कहानी। जी हाँ साथियों, एक माँ की कहानी है। ये एक कहानी सत्य घटना पर आधारित है। जी हाँ साथियों, किसी गांव में एक विधवा माँ रहती थी अपने बहू और बेटे के साथ में। तो लेकिन दुर्भाग्य ये था कि बेटा और बहू माँ को सपोर्ट नहीं करते थे। बेटा हमेशा माँ को दुत्कारता रहता था, माँ को हमेशा डांटता रहता था, छोटी छोटी बातों पर माँ को ताने दिया करता था कि तू धरती का बोझ है, तू घर का बोझ है, तू मर क्यों नहीं जाती, और तमाम तरह की उल फजूल बातें किया करता था। लेकिन माँ तो माँ होती है साथियों, माँ जो है उसके बावजूद भी माँ जो है शांत रहती थी बेचारी, दो चार रोटी का टुकड़ा खा के अपना जीवन बिता रही थी। और बेटा जो है हमेशा माँ को बोलता रहता था, डांटता रहता था। काम के लिए बेचारी माँ बूढ़ी हो चली थी, लेकिन फिर भी अपने बेटे को खुश रखने के लिए वो हमेशा कुछ न कुछ करती रहती थी। और बहू भी उसको हमेशा दो चार बात सुनाया करती थी। लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन उस माँ के बेटे की तबीयत खराब हो गई, और तबीयत ज़्यादा खराब हुई। डॉक्टरों ने कह दिया कि इसका बचना मुश्किल है। दो चार दिन बीता तो उसके बाद उसकी बहू जो है ये सोची कि अब ये तो पति हमारा बचेगा नहीं, और मैं यहाँ क्या करूँगी। यह सब सोचते हुए बहू जो है उसकी अपने मायके को रवाना हो गई। बेचारी बूढ़ी माँ अपने बेटे की दिन रात सेवा करती रही, दिन रात सेवा करती रही, और अंततः माँ की मेहनत और माँ की दुआ रंग लाई, और बेटे की तबीयत में धीरे धीरे सुधार आया, और उसका बेटा फिर से एकदम पहले जैसा भला चंगा हो गया। और उसके बाद उसके बेटे को अपनी गलतियों पर पश्चाताप हुआ, अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसके बाद उसने अपनी माँ से हाथ जोड़कर, माँ का पैर पकड़कर अपनी माँ से बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो, माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझसे बहुत भारी गलती हो गई। आप ही का मैं लाल हूँ, लेकिन मैं भटक गया था, मैं अपनी पत्नी के बहकावे में आ गया था। और माँ तो साथियों माँ होती है, उसने बड़े स्नेह से, बड़े प्यार से अपने बेटे को उसने गले लगा लिया, और उसके बाद फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन ये आंसू माँ के खुशी के आंसू थी, क्योंकि उसका बेटा मौत के मुंह से बाहर आ गया था। जी हाँ साथियों, ऐसी होती माँ। माँ तो साथियों माँ होती है। हम कितना भी माँ का बुरा सोचें, लेकिन माँ कभी भी हमारे लिए बुरा नहीं सोचती है। जी हाँ साथियों, दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता माँ और औलाद का होता है। माँ और संतान का दुनिया का पवित्र रिश्ता होता है। यही एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें स्वार्थ की कोई बू नहीं होती है। मरते दम तक माँ कभी भी अपने औलाद का बुरा कभी नहीं सोचती है। भले ही औलाद अपनी माँ को जो है तरह तरह की यातनाएं देते हैं, लेकिन माँ बाप के मुंह से अपने औलाद के लिए कभी बद्दुआ नहीं निकलती है। और साथियों,
इसीलिए आपसे कहता हूँ कि अपनी माँ का ख्याल रखें, क्योंकि माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, और माँ से बढ़कर कोई न दूजा साथियों। जी हाँ साथियों, तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा साथियों, जिससे अधिक अधिक लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचे, और लोग इस वीडियो से प्रेरणा लें, और अपनी माँ का, अपनी जन्मदायिनी माँ का जो है ख्याल रखें। यही आप सबसे गुजारिश है, यही आप सबसे जो है रिक्वेस्ट है साथियों। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी साथियों। तब तक के लिए साथियों, नमस्ते, प्रणाम, आदाब। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।